वेलकम बैक। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 172% और फिक्स चार्जेस की मद में 4000% तक इजाफा। गैस सारिफीन पर आज से 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस की 1000 रुपए फी MMBTU महंगी, नई कीमत 2100 रुपए मुकर्रर। CNG स्टेशन को अब गैस 3600 रुपए फी MMBTU के हिसाब से मिलेगी। गैस सारिफीन पर आज से 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। गैस की कीमतों में इजाफा। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% से जायद महंगी हो गई। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 172% तक इजाफा कर दिया गया, जबकि फिक्स चार्जेस भी 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए गए। कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस 1650 रुपए से बढ़ाकर 3900 रुपए, फीड FFBOL के लिए 70 रुपए और फ्यूल के लिए 80 रुपए फी MMBTU इजाफा किया गया। सीमेंट सेक्टर के लिए गैस की कीमत 1500 रुपए से बढ़ाकर 4400 रुपए कर दी गई। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस 1000 रुपए फी MMBTU महंगी, नई कीमत 2100 रुपए मुकर्रर की गई। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए 1200 रुपए से बढ़ाकर 2200 रुपए कर दी गई, जबकि CNG के लिए 100% महंगी। अब CNG स्टेशन को गैस 1805 रुपए में नहीं 3600 रुपए फी MMBTU के हिसाब से मिलेगी। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 600 रुपए फी MMBTU, जबकि पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत 1050 रुपए फी MMBTU बरकरार रखी गई है। प्रोडक्शन टीम, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। IMF के साथ मुज़ाकरात से पहले हुकूमत ने गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होस्टरी एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन जावेद बलवानी। जावेद बलवानी साहब, आप बताइएगा कि IMF से मुज़ाकरात से पहले ही गैस की कीमतों में इजाफे को, हुकूमती फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे यहाँ ये जो फैसला किया गया है ना, और पाकिस्तान के अंदर जो रिवाइज है गवर्नमेंट का फैसला करने, जब भी IMF के साथ उनको मीटिंग हो या IMF की कंडीशन, IMF तो कहता है कि ये आपका सर्कुलर डेट खत्म होना चाहिए और ये सब चीजें होनी चाहिए, तो हमारी कोई भी सरकार उस पर मेहनत नहीं करती। वो क्या करती है कि जिस तरह FBR जैसे टैक्स देने वाले पे टैक्स बढ़ा देता है, टैक्स नेट में नए लोगों को नहीं लाने की कोशिश करते। इस तरह यूटिलिटी के अंदर देखो, एक हमारा बाकायदा ओगरा रेगुलेटरी बॉडी है, जो कानूनी रेगुलेटरी बॉडी है, जो आइन के तहत बनी है, कानून है, उस कानून के तहत बनी है, और उनकी डिटर्मिनेशन के अंदर 1350 रुपए उनकी घर की कॉस्ट है। अब आप मुझे बताएं, 1350 रुपए जिसकी घर की कॉस्ट हो, और वो जो है आपको गैस जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 2100 रुपए में दें, तो आप मुझे बताएं दुनिया का ऐसा कौन सा कारोबार है जिसके अंदर इतना ज्यादा प्रॉफिट रख के दिया जाए? अब ये प्रॉफिट क्यों रखा जाता है? अब ये बढ़ाया क्यों गया रेट? असल मामला क्या है कि इनको सर्कुलर डेट खत्म करना है। इनको जो कंपनियां लॉस में जा रही है, इनका लॉस खत्म करना। अब लॉस खत्म करने के लिए इनको देखना ये चाहिए कि कंपनी जो है उसकी क्या गलतियां हैं और क्यों लॉस में जा रही है, और ये कहाँ अब USG इतना सारा क्यों है, और इन्होंने डोमेस्टिक में गांव के अंदर क्या बायोगैस के सिस्टम लगे हुए थे वो खत्म करके पॉलिटिकल पार्टी से वहाँ लाइनें भिजवाई ताकि इनके पॉलिटिकल माइलेज बढ़े और वोट बढ़े। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी माइलेज और अपने वोट बढ़ाने के लिए उनमें लोगों की नाजायज धमकियां दी और उनको खत्म किया। जी सर, ये बताइएगा कि हुकूमती फैसले के इस मुल्क की मईशत पर क्या असरात होंगे? इतनी महंगी बिजली और गैस के साथ क्या हमारी सनतें दुनिया का मुकाबला कर सकेंगी? देखिए, आपकी हमारे यहाँ सनतें जो है ना, इसमें एक्सपोर्ट सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री दोनों परेशान है, और दोनों के अंदर कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बंद हो जाए जी, और बिल्कुल बंद हो जाएंगी। और ये तो मैंने तो इससे कहा मिनिस्टर से कि आप 2 कंपनीज को और कुछ लोगों को बचाने के लिए हजारों इंडस्ट्रीज को दांव पे लगा रहे।
अब ये इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, वैसे ही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो गई है। पाकिस्तान में आप मुझे बताएं, हमारे नेबरिंग कम्पिटिटिव कंट्रीज अगर उनका गैस का भाव हमारे ये जो कर रहे हैं उसी भाव का भी अगर होता है तो उनके यहाँ दूसरी कितनी सहूलतें, उनके यहाँ पानी की तकलीफ नहीं है, उनकी गैस की लोड शेडिंग की तकलीफ नहीं है, उनको बिजली की तकलीफ नहीं है, उनको लॉ एंड ऑर्डर की तकलीफ नहीं है, उनको पोर्ट की तकलीफ नहीं है, उनको बैंक में एलसीज की तकलीफ नहीं है, उनकी फैक्ट्री में अल्लाह ना करे आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। उनको कस्टम का रिबेट या सेल टैक्स का रिफंड देन एंड देयर मिलता है, कोर्ट से माल चढ़ता है और मिल जाता है, कोई चीज की उनको तकलीफ नहीं है और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तो हर चीज इंडस्ट्री वाला खुद ही कर रहा है, गवर्नमेंट को कोई नजर ही नहीं आती पिछले कई सालों से। और मैं तो जब से इंडस्ट्री में लगा हूँ पाकिस्तान के अंदर मैंने कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं देखी, नेगेटिव ग्रोथ ही देखता जा रहा है। वैसे ही कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, ऊपर से दिन ब दिन गैस और बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। होस्टरी एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन जावेद बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अवाम ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है सर्दी से पहले गैस की कीमत में इजाफा जुल्म है। हम तो पहले ही गैस सिलेंडर और लकड़ियों की इजाफी चार्जेस दे रहे हैं और अब महंगे बिल कैसे भरेंगे? हुकूमती फैसले पर नजरसानी करे। हम लोग बहुत तकलीफ में, हम पैसे दे के सिलेंडर भरवाते हैं, ये हमारे को बहुत तकलीफ है और फिर ये हमसे गैस का बिल भी पे करते हैं। महंगा कितना लेंगे हम लोग, गरीब आदमी ने काम धंधा है नहीं, कहाँ से लाएंगे हम लोग? काम से घर जाएं तब भी गैस नहीं होते, सुबह उठें तब भी गैस नहीं होते, अब वैसे ही गैस नहीं आते, अब ये क्या बढ़ाएंगे? गैस भी नहीं होता है, सुबह को आता है, फिर थोड़ा थोड़ा हो जाता है, फिर शाम को चला जाता है।